Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the seventh chapter, that is Life in the Deserts. It is the seventh chapter from the class 7 Social Science Our Environment book. तो जो भी बच्चों क्लास 7 के हो, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टर्म्स है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा. और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ओके, इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर मैथ और साइंस में ट्यूशन चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से. बट दी सर्विसेज आर पेड. ठीक है, पैसा लगेगा इसके लिए. इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो. मैं सब पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालते ही रहता हूँ. ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स. तो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है कि इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मींस लाइफ टू प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल. चैप्टर 5 में हम लोग जो चैप्टर 5 था, चैप्टर 5 वाटर पे बेस्ड था, तो उसमें हमने देखा कि कैसे वाटर का मतलब क्या हुआ कि जीवन, पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी. इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक. वैसे जगहों पे रहना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है जहां पे पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. वेयर देयर इज नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. अगर जहाँ पे अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ पे जानवरों को भी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा. उनके जानवरों को जिससे वो लोग दूध मिलता है या फिर भेड़ों से वूल मिलता है, तो इस तरीके की उनके कैटल्स को भी पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और किसी भी अनाज को ग्रो करने के लिए भी पानी नहीं रहेगा वहां पे. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. तो अभी हम लोग ऐसी जगहों के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया में जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर होने के बावजूद भी लोगों ने वहां पे रहना सीखा और रहे भी. ठीक है, सिर्फ सीखा नहीं, वो लोग रहे भी वहां पे और साथ में डेवलप भी किए. इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस. तो कुछ ऐसे जगह थे जहां पे एकदम आग की तरह चिलचिलाती, आग की तरह एकदम भयानक गर्मी है, तो कुछ ऐसे भी है जहां पे एकदम बर्फ की तरह ठंडा है लेकिन पानी की मात्रा बहुत कम है. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और ये एरियाज है डेजर्ट एरियाज जिन्हें हम लोग कहते हैं रेगिस्तान. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. तो इनका जो डेजर्ट एरिया है उसको पहचाना जा सकता है कि वहां पे बारिश बहुत कम होगी, वहां पे फल सब्जी जो है वो बहुत कम उगेंगे और वहां का टेम्परेचर भी बहुत ही एक्सट्रीम है, यानी बहुत ही भयानक तरीके का टेम्परेचर है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए डेजर्ट जो है वो दो तरीके का होगा, या तो हॉट डेजर्ट होगा या तो कोल्ड डेजर्ट होगा. द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. तो ऐसी जगह पे जो लोग रह रहे हैं और जहां पे भी इस तरीके की जगह पे लोग रह रहे हैं तो और पानी की मात्रा बहुत ही कम है, चाहे वो खेतीबाड़ी करने के लिए हो, जानवरों को पिलाने के लिए हो या फिर खुद के यूज के लिए भी हो. तो यहाँ पे जो डेजर्ट का डेफिनेशन दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं. डेजर्ट, इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन. डेजर्ट क्या है? तो एक एरिड रीजन है, बहुत ही सूखा वाला जगह है जहां पे बहुत ही हाई या तो लो टेम्परेचर होगा. ठीक है, सूखा लो टेम्परेचर में आइस तो जमा हुआ रहेगा लेकिन वो पानी नहीं रहेगा. ठीक है, आइसी रहेगा, तो इसीलिए उसको भी सूखा हुआ कहा जाएगा. और वेजिटेशन, पेड़ पौधे बहुत कम उगेंगे वैसी जगह पे. ओके, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा चैप्टर का स्टार्टिंग के बारे में कि डेजर्ट जो है वो दोनों तरीके के होंगे, हॉट भी होंगे और कोल्ड भी होंगे. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हॉट डेजर्ट के बारे में जो कि है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में सिचुएटेड. ओके, तो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. लेट अस सी. तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है सहारा इन अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री में. ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट का पूरा एरिया दिया हुआ है और किस किस कंट्री में ये डेजर्ट फैला हुआ है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे. इसमें आपको भी हम लोग फिर से रीड करेंगे, अच्छे से देखेंगे भी. तो लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका. तो ये मैप में देख सकते हो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मोरिटियाना, ये सब के सब कंट्रीज में सहारा डेजर्ट ही फैले हुए. ये सारे कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में, तो वो जहाँ पे इस डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो है इन कंट्रीज में फैला हुआ है. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. ये दुनिया का बहुत ही बड़ा डेजर्ट है. इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया लगभग 8.54 मिलियन, नहीं 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर
तो अगर तुमको याद होगा बच्चों, तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सहारा डेजर्ट का 1/3 के आसपास है लगभग। तो ये इंडिया के डेजर्ट से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि ये सहारा डेजर्ट जो है कितनी ज्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज, और ये सहारा डेजर्ट जो है 11 देशों को टच करता है। दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, Tunisia and Western Sahara. So these are the countries where the Sahara Desert are touching and also deciding इस सारे कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में सहारा डेजर्ट है भी। नहीं तो यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि वेजिटेशन, ठीक है, पेड़ पौधे या छोटे छोटे झाड़ियां कुछ भी नहीं है। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना था कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घने जंगल है, यहाँ तक कि इतना घना है कि सूरज की धूप जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, और यहाँ पे सिर्फ धूप ही पहुंच पाती है, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है इस डेजर्ट में। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of a sand. तो जैसे ही डेजर्ट के बारे में सुनते हो बच्चों, तो अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जाना है, देखा है, तो उसके आधार पर बस यही दिमाग में आता है कि वो जगह जहां पे बहुत सारी मिट्टी है, रेतीली जमीन है सिर्फ। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स, लेकिन इतने बड़े बड़े जगह सैंड्स की जगह होने के बावजूद, that Sahara desert is covered with, there are also gravel plains that elevated plateaus with bare rocky surface। ठीक है, तो जहां पे ये रेतीले हिस्से तो हैं ही, इसके अलावा कंकड़, बड़े बड़े पत्थर वाली जगह भी हैं, ठीक है, जिसको प्लेट्यूज के रूप में और बड़े बड़े चट्टानों के रूप में वो सरफेस पे उभरे हुए हैं। These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर high at some places, और ये जो रॉकी सर्फेसेस है सहारा डेजर्ट में कहीं कहीं तो 2500 मीटर ऊंचाई तक भी फैले हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये मैप में दिया हुआ था सहारा डेजर्ट में और किस किस कंट्रीज में ये रिसाइड कर रहा है। वो चलो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो के फॉर्म में, उसको लोग देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन। ये एक सोचने वाली बात रहेगी और जान करके तुम भी हकबक रहोगे कि अभी का समय का जो सहारा डेजर्ट है, एक समय वो पूरा हरा भरा था। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो that there used to be rivers with crocodiles। तो केव पेंटिंग से सहारा डेजर्ट में कुछ केव्स भी पाए गए हैं, तो वहां पे पेंटिंग से पता चलता है कि वहां पे नदियां बहती थी जिसमें क्रोकोडाइल भी पाए जाते थे। एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स फॉर कॉमन एनिमल्स। और ये कुछ एनिमल्स है, जैसे हाथी हो गए, शेर हो गए, भेड़ हो गए, कैटल हो गए, गोट हो गए, ये कॉमन एनिमल्स थे इस सहारा डेजर्ट के एरिया में जो पाए जाते थे पहले। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज्ड इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जब तापमान में बदलाव आया तो ये इतना हॉट और ड्राई रीजन हो गया कि अभी के समय में पूरा इतना बड़ा, इंडिया से भी बहुत बड़ा रेगिस्तान हो गया है। ओके बच्चों, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ तक में फैला हुआ है। देखिए, ये इक्वेटर पे भी लाई नहीं कर रहा है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है सहारा डेजर्ट, इक्वेटर रीजन में भी नहीं। यहाँ तक कि इक्वेटोरियल रीजन में भी हरा भरा है, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे हरा भरा नहीं है सहारा डेजर्ट। ओके, आगे हम लोग क्लाइमेट को रीड करेंगे, उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो के फॉर्म में। अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली, लीबिया, recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री in 1922। ओके, तो ये लगभग 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में लीबिया में। ओके, तो क्लाइमेट के बारे में जान लें यहाँ पे कि कैसा है। तो द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। ये तो सहारा डेजर्ट का जो मौसम है बहुत ही चिलचिलाती धूप, स्क्रॉचिंग हॉट मतलब एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी रहती है वहां पे, और पार्च ड्राई पूरा सूखा भी रहेगा। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पे बरसात भी होती है तो बहुत कम, एकदम हल्का, ना के बराबर। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, सूरज, आसमान जो है बिना बादल के है, पूरा साफ है। हेयर द मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। यहाँ पे जो नमी है वो इवापोरेट बहुत तेजी से होती है, जितना देर में वो जमेगा, मतलब आकर के रुकेगा धरती पे, मिट्टी पे आकर के वो बैठेगा पानी, उससे पहले वो इवापोरेट हो जाती है। इस तरीके का गर्मी रहता है वहां पे। डेज आर अनबिलीवली हॉट, दिन जो का समय जो होता है बहुत ही ज्यादा अनथिंकेबल, ठीक है, इतना बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है। द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। सुबह के समय में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वही सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है लीबिया में 57.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था पहले। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स, और इस टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होने के बाद वहां की बालू को, वहां की चट्टानों को पूरा गर्म कर देता है, बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से गर्म कर देता है। which in turn radiates heat making everything around hot, जिसके बदले में इंटर्न में जो बहुत गर्मी रेडिएट करती है, जिससे आसपास की चीजें भी बहुत गर्म हो जाती हैं। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, रात का समय बहुत ठंडा होता है।
विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज, और टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि लगभग 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट के बारे में था कि बहुत ही स्कॉचिंग हॉट होता है, पार्च ड्राई होता है, रेनी सीजन जो है बहुत शॉर्ट होता है, मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्युमुलेट्स, फिर डेज आर अनबिलीवेबली हॉट एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कोल्ड, जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब हम लोग रीड करने वाले हैं फ्लोरा एंड फाउना, कि वहां पे वेजिटेशन कैसा है, वहां का वाइल्ड लाइफ कैसा है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड अकेशिया। तो सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसमें से कॉमन है कैक्टस हो गया, डेट पाम हो गया, खजूर के पेड़ हो गए, अकेशिया हो गया। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम। कुछ जगहों पे सहारा डेजर्ट में ओएसिस पाए जाते हैं जो कि हरा भरा आइलैंड है जहां पे डेट पाम्स है, और मतलब थोड़ा बहुत पानी का मात्रा वहां पे भी प्रेजेंट रहता है, और तो इस वजह से वहां पे हरियाली बनी हुई रहती है उस ओएसिस में। Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living there. तो सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो कौन कौन से हो गए, तो कैमल्स हो गए, हाइना हो गए, जैकल्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, और बहुत ही तरीके के सांप और छिपकली के भी बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं इसमें। तो ये था हम लोगों ने अभी जाना यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। यहाँ देख सकते हो एसिस का एक रीजन दिया हुआ है जहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा बहुत हरियाली भी छाया हुआ है रेगिस्तान के क्षेत्र में, जहाँ पे पाम, डेट पाम का पेड़ जो है वो कॉमन है। ओके, अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे डू यू नो के फॉर्म में। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। वैज्ञानिकों को इस रेगिस्तान में मछलियों की हड्डियां भी मिली है, कंकाल भी मिली है। व्हाट कुड हैव हैपेंड, तो ये अपने से इमेजिन करना बच्चों की क्या हुआ होगा कि वो मछलियां हड्डी बन गई। पहला तो यही हुआ होगा पानी सूख गया है तभी वो मर गई है, बाद में उनका हड्डियां बन गया है। ओके, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड इज नॉट पीपल। पीपल का मतलब कि वहां के लोग किस तरीके से, जैसे रेन फॉरेस्ट के समय में रेन फॉरेस्ट की जगह पे कैसे हम लोगों ने देखा कि वहां पे ट्राइबल पीपल रह रहे थे, तो अब उन लोगों को रहने के लिए बहुत सारी लकड़ियां मिल जाती थी घर बनाने के लिए। वहां पे बर्न एंड स्लैश एक्टिविटी करके वो लोग खेती बाड़ी भी कर लेते थे, लेकिन रेगिस्तान में तो ना मिट्टी भी नहीं है, ठीक है, बालू है, यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे करेंगे। तो उस तरीके के लोगों के बारे में लोग पढ़ेंगे कि डेजर्ट एरिया में लोगों ने कैसे सर्वाइव किया। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people. तो इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं लोगों के जो पाए जाते हैं, who pursue different activities, जो अलग अलग एक्टिविटीज करते भी हैं। Among them are the Bedouins and Tuaregs. Okay, तो ये Bedouins and Tuaregs, these are the tribal community of Sahara Desert. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. तो ये आदिवासी कबीले के लोग हैं, और तो ये ऐसे जानवरों को पालते पोसते हैं जैसे बकरियां हो गई, भेड़ हो गए, ऊंट हो गए और घोड़े हो गए। These animals provide them with milk, hides from which they make leather or belts. तो इन जानवरों से इन्हें या तो दूध भी मिल जाता है और इनका खाल भी मिल जाता है, जैसे ये लोग या तो बेल्ट बना लेते हैं, नहीं तो लेदर से बनने वाली चीजों को बना लेते हैं, जैसे स्लीपर्स हो गया, वाटर बॉटल्स हो गया। हेयर इज यूज फॉर मैट्स, इन जानवरों के बाल की मदद से लोग मैट बनाते हैं। कारपेट, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, ये तो क्लोथ और ब्लैंकेट जैसी चीजें ये लोग जानवरों के बॉडी पार्ट्स को यूज करके बना रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपने भारत देश में क्या है कि जानवरों को मारना पाप है, तो सब जगह तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जानवरों के बॉडी पार्ट्स मरने के बाद भी काम आ जाते हैं इंसानों के कई रूप में, तो उसका ये लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे मिल्क हो गया खाने पीने के लिए, उनके हाइड से यानी खाल से बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल, फिर हेयर से मैट, कारपेट, क्लोथ, ब्लैंकेट जैसी चीजें लोग बना लेते हैं सहारा डेजर्ट के रीजन के लोग। दे वियर हेवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। ये बहुत ही भारी तरीके का कपड़ा पहन के चलते हैं, सारा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं ये लोग बहुत ही भारी तरीके का कपड़ा पहन के चलते हैं, ताकि जो गर्मी है वो इनको बॉडी तक इफेक्ट ना कर सके, और जो गर्म हवा चलती है वो भी इनको नुकसान ना पहुंचा सके। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports a settled population. अब ओएसिस जो है सहारा में, जहां तहां ओएसिस भी बने हुए हैं, और नाइल वैली इजिप्ट में नील नदी के पास में जो नील नदी जो है, तो वहां पे भी पॉपुलेशन बसे हुए हैं, वहां पे भी लोग बसे हुए हैं। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, तो पानी जो है हर जगह पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है, जहां जहां पे भी अवेलेबल है तो वहां पे लोग जो है वो डेट पाम को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन, अनाज के रूप में चावल हो गए, गेहूं हो गए, बार्ली हो गए एंड बीन्स, तो वो भी उगाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। अभी तो इजिप्ट जहाँ के ममीज के बारे में तुम लोगों ने अभी तक जाना होगा,
तो वो इजिप्ट, सहारा डिजर्ट अफ्रीका में है, तो वहाँ पे इजिप्शियन कॉटन जो कि पूरी दुनिया में वहाँ पे ग्रो फेमस है, तो वो ग्रो होता है इजिप्ट में। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो तेल का भी खोज वहां पे होता है जो कि पूरी दुनिया में जिसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तेल इसलिए डिमांड में है क्योंकि तेल की मदद से बहुत सारी गाड़ी वाड़ी चलते हैं, बहुत सारे कारखाने चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जिनको तेल की जरूरत होती है जो चलती है। लाइक इन अल्जेरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अल्जेरिया हो गया, लीबिया हो गया और इजिप्ट जो हो गया, तो इन सब जगहों पे तेल बहुत मात्रा में मिलते हैं, तो इससे क्या है कि सहारा डेजर्ट में बहुत सारा बदलाव भी हो रहा है। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे हैं इस तरीके से कि रेगिस्तान में भी पेड़ उगा दे रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ उगने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, नमी चाहिए, सूरज तो भयानक रूप में सहारा डेजर्ट में अवेलेबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां के लोगों से मिल जा रहा है। तो साइंटिस्ट लोग इस पे वर्क कर रहे हैं कि सहारा डेजर्ट यानी डेजर्ट एरिया को भी हरा भरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। तो और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो कि काम के हैं, तो वो आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया और यूरेनियम हो गया, जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। सहारा डेजर्ट की जो लोग रह रहे हैं, तो उनके कल्चर में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड office buildings tower over mosques and super highways crisscross the ancient camel paths। so ये अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स बन चुके हैं। ठीक है, ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग यानी शीशे से ढके हुए बिल्डिंग्स हैं जो कि जिसमें ऑफिस भी चल रहा है, और सुपर हाईवेज ऐसे ऐसे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिसमें गाड़ियां तेजी से भाग सकती हैं। तो इस तरीके की सड़कें भी बन रही हैं इस सहारा डेजर्ट रीजन में। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन दी सॉल्ट ट्रेड। अब जहां पहले कैमल्स का मदद लिया करते थे लोग व्यापार करने के लिए, तो अब उस जगह पे ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूरिस्ट्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि दो ट्राइबल ग्रुप्स जो है, बेडुइन्स एंड टूरिस्ट्स, ये सब वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो टूरिस्ट जो है वो फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए गाइड्स की तरह काम कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब ज्यादा से ज्यादा नोमैडिक हर्ड्समैन जो है वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं नौकरी की तलाश में, और नौकरी उनको मिल भी रहा है तो अधिक से अधिक ऑयल और गैस ऑपरेशन में। ठीक है, जहां पे तेल मिल रहा है या फिर गैस का ऑपरेशन हो रहा है, गैस का काम हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जाना सहारा डेजर्ट में किस तरीके का क्लाइमेट है, वहां का फ्लोरा फाउना कैसा है, और वहां के लोग कैसे हैं, वो लोग क्या ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर कैसा लाइव स्टॉक को ग्रो रियर कर रहे हैं, और इनके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। तो मोस्टली तो ऑयल के माध्यम से भी है, और उसमें वहां पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से है। राइट, आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे डू यू नो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको देख लेते हैं। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। जब डेजर्ट रीजन में, इस सारा डेजर्ट रीजन में जब एक जगह की मिट्टी को हवा उड़ा के ले जाती है, तो वहां पे गड्ढे बन जाते हैं, तो उनको डिप्रेशंस कहा जाता है। तो डिप्रेशंस बनते हैं वहां पे। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। ठीक, तो वो डिप्रेशन जहाँ पे डिप्रेशन करने वाला कि जब मिट्टी हटती है वहां पे, तो अंडरग्राउंड का जो नीचे का जो पानी है वो दिखने लग जाता है, तो एन ओएसिस इज फॉर्म्ड। तो जो नीचे जो पानी दबी हुई थी मिट्टी हटने की वजह से वो पानी ऊपर आने लग जाता है, तो वहां पे एक ओएसिस बन जाता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। ये जो एरिया है जहाँ पे ओएसिस पाए जाते हैं, ये फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, और जो पानी होने की वजह से यहाँ पे लोग जो है पाम ग्रो करते हैं और दूसरे क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज, कभी कभार जो ओएसिस है वो बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। ताफिलालेत ओएसिस इन मोरक्को इज अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। और तो एक बहुत ही बड़ा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एक ओएसिस है। ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ग्रीन एरिया है जहाँ पे पानी भी अवेलेबल है और आसपास का फर्टाइल लैंड भी है। तो ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में इसका फैला हुआ है, जो कि और इसका नाम क्या है, तो ताफिलालेत, जो कि सारा डेजर्ट में है। और ये सारा डेजर्ट में भी तो कहा, तो मोरक्को की कंट्री में जो ये पाया जा रहा है। ऑलराइट, अभी हम लोगों ने जाना एक हॉट डेजर्ट के बारे में। ठीक है, वो क्या है कि हॉट डेजर्ट है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास पहुंचने वाली होती है, और रात के समय में टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाती है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोल्ड डेजर्ट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। तो कोल्ड डेजर्ट ट्रीट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड ओरिजिन है उसको देख लेते हैं।
लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। ठीक है, तो लद्दाख अपने भारत देश में जो लद्दाख है नदर्न रीजन ऑफ इंडिया में, तो उस दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो ला जिसका मतलब हो गया कि माउंटेन का पास, देखिए पहाड़ों के बीच में जो रास्ते बने हुए हैं, एंड डाक जिसका मतलब हो गया देश। ठीक है, तो पहाड़ों का देश लद्दाख को इसलिए लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उसको भी रीड कर लेते पहले। डू यू नो ड्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, तो कोल्डेस्ट इनहेबिटेड मतलब कि वहां पे लोग रहते हैं और बहुत ही ठंडा जगह है ये, तो ये लद्दाख में लोकेटेड है और जिसका नाम क्या है तो ड्रास। ओके, DRASS इसका मतलब हो गया ड्रास, इसको पढ़ेंगे हम लोग ड्रास। ओके, तो ये लद्दाख के बारे में लोग जानेंगे। एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, ये महान ग्रेट हिमालयाज में स्थित है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट रीजन में लद्दाख सिचुएटेड है और ग्रेट हिमालयाज में है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जांस्कर माउंटेन्स इन द साउथ इंक्लूड्स इट। अभी लद्दाख रीजन जो है नॉर्थ में काराकोरम रेंज से घिरा हुआ है और साउथ में जांस्कर माउंटेन्स से घिरा हुआ है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख से बहुत सारी नदियां बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, और बहुत सारी नदियां जो है बहुत गहरी गहरी खाइयों से भी निकलते हैं और चट्टानों से, गॉर्जेस यानी पहाड़ों के बीच से भी निकलते हैं। Several glaciers are found in Ladakh. For example, the गांगरी ग्लेशियर। देखिए लद्दाख रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है गांगरी ग्लेशियर। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in the Karakoram. ये तो ये एल्टीट्यूड कहने का मतलब कि ऊंचाई, लद्दाख रीजन का जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर से लेकर के 8000 मीटर तक का है, यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पे लेकर के 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक में सिचुएटेड है। तो 3000 मीटर कहाँ पे है तो कारगिल के रीजन में है, और 8 किलोमीटर यानी 8000 मीटर कहाँ है तो काराकोरम रीजन में है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब ज्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से लद्दाख रीजन का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है और सूखा है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. इस जगह की हवा इतनी पतली है कि सूरज का जो गर्मी है वो आसानी से पता चल जाता है और भयानक तरीके से भी पता चलता है, आसानी से भी और भयानक तरीके से। The day temperatures in summer are just above 0 डिग्री। ये गर्मियों के समय में दिन का जो मौसम होता है, दिन का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से जरा सा ही ऊपर होता है। एंड नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय में 30 डिग्री से भी नीचे हो जाता है, -30 डिग्री से भी नीचे हो जाता है, 0 से भी नीचे में। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सर्दियों के समय में, ठीक है, ठंडी के मौसम के समय में टेम्परेचर जो है वो हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है लद्दाख रीजन में। ओके, तो यहाँ पे मैप में देख सकते हो बच्चों तुम लोग, ये रीजन जो है लद्दाख रीजन है, ठीक है। इंडस नदी बह रही है जो कि फिर दो पार्ट में है, श्योक और फिर इंडस जो है ये है ही। ये डेहरा गोम्पास, श्योक, सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित, जोजिला पास, all of these are situated in Ladakh. Okay, as it lies in the rain shadow of the Himalayas, तो ये क्या है कि हिमालय के पहाड़ियों के बीच में स्थित है लद्दाख। There is little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर every year. नहीं तो जिस क्षेत्र में है, हिमालय के जिस रीजन में है, तो वहां पे बारिश भी बहुत कम होती है। The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. इस एरिया में ठंडी वाली एकदम भयानक ठंडी वाली हवा है और बहुत ही गर्म वाली धूप भी है, बर्निंग हॉट सनलाइट है। You will be surprised to know that if you sit in the sun and with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. तो तुमको देख करके, ये जान करके बहुत ही शौक में रहोगे बच्चों कि अगर तुम अपने पैर को धूप में रखते हो तो गर्मी इतना लगेगा पैर पे कि तुमको सनबर्न भी हो सके, ठीक है, जिसको कहते हैं लू लगना, ठीक है, गर्मी लग ही सकती है, और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है कि ठंड, अगर बर्फ का जमा हुआ है तो तुमको ठंडा भी लग सकता है। दोनों तरीके से इफेक्टेड होगे ऐसी जगह पे। ऑलराइट, आगे फ्लोरा फाइना, इसको रीड करने से पहले, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चान विच मीन्स स्नो लैंड। लद्दाख को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब हो गया बर्फ की नगरी। तो इस तरीके का है ही वो रीजन जहां पे हवा भी इतना पतला है कि ऊंचाई पे जाने पे धूप भी बहुत कस के लगती है, ठीक है। तो धूप तो लगी रही है लेकिन ठंड भी है, उसका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ठंड भी होता है।
ओके, तो अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना की जीव जंतु कैसे पाए जा रहे हैं, वेजिटेशन किस तरीके का हो रहा है। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। एरिडिटी मतलब कि बहुत ही ड्राई होने की वजह से वेजिटेशन जो है वो बहुत ही कम है। देयर आर स्कांटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। तो जानवरों को चरने तक के लिए भी बहुत ही कम घासेस हैं, घासेस कह रहा हूँ, ग्रासेस हैं, घास हैं और झाड़ियां हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड poplars are seen in the valleys. So these are the trees, willows and poplars के छोटे कुछ कुछ पेड़ पौधे दिख जाते हैं वैलीज में। During the summers, fruit trees such as apples, apricots and walnuts bloom. गर्मी के समय में फल के पेड़ जो है जैसे एप्पल हो गए, एप्रिकॉट हो गए और वॉलनट हो गए, तो ये सब भी खिल जाते हैं। Several species of birds are sighted in Ladakh. लद्दाख रीजन में बहुत सारे चिड़ियों की प्रजाति देखने की मिल जाती हैं। रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रैवन एंड हूपो आर कॉमन। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि तिब्बतन रीजन में, लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं, दिख जाते हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मतलब कि अपने देश को छोड़ करके लद्दाख रीजन में आए हुए होते हैं, इंडिया कंट्री में आए हुए होते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। जो जानवर लद्दाख रीजन में पाए जा रहे हैं वो वाइल्ड गोट्स हो गए, वाइल्ड शीप हो गए, याक हो गए और एक खास तरीके के कुत्ते भी हो गए। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। जानवरों को पाला जाता है ताकि उससे दूध लिया जा सके, मांस लिया जा सके और उनका खाल लिया जा सके। याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर। याक के दूध की मदद से, जैसे अपने देश में गाय भैंस के दूध से चीज और बटर बनता है, तो उसी तरीके से लद्दाख रीजन में याक के दूध से चीज और बटर बनाने का काम करते हैं सब। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुलन्स। और वहीं शीप यानी भेड़ और बकरियों का जो बाल है उसकी मदद से ऊनी कपड़े बनाने में मदद लेते हैं लोग। नेक्स्ट, पीपल को रीड करने से पहले ये डू यू नो वाला पॉइंट को हम लोग रीड कर ले। द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये एंटीलोप है, तिब्बतन जीव है, चीरू जिसको कहा जाता है, तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी प्रजाति खतरे में पड़ी हुई है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल। इसको लोग उसके ऊन के लिए शिकार करते हैं। नोन एज शाहतूश विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। तो इनका वुल जो है बहुत ही हल्का भी होता है लेकिन बहुत गर्म देने वाला भी होता है। ओके, तो इसको जीके के पर्पस से याद रखना बच्चों कि शाहतूश जो है किस स्पीसीज से मिलता है, तो तिब्बतन एंटीलोप जिसे चीरू भी कहा जाता है। किस रीजन में पाया जाता है, तो लद्दाख रीजन में पाया जाता है। राइट, अगला पीपल को रीड करने से पहले डू यू नो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको रीड कर ले। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। तो ये विलो ट्रीज जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, वेयर वाज इट, ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स। तो ये जो विलो ट्रीज हैं तो इनसे बैट्स बनते हैं, तो जो कि लद्दाख रीजन में पाए जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पीपल, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन लद्दाख रीजन। Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? ओके, तो तुमको क्या कुछ सामान्य मिलता है बच्चों? मुझे नहीं पता किस बेसिस पे ये किताब कह रहा है, ठीक, क्योंकि सारे बच्चे तो लद्दाख, तिब्बत और सेंट्रल एशिया में रह नहीं रहे हैं और ना ही टीचर ने जरूरी नहीं एक्सप्लेन किया होगा सारे बच्चों ने सिर्फ को। तो अगर कुछ इस तरीके का मिल रहा है तो बच्चों डिस्कस करना आपस में। द पीपल हेयर आर इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि इस जगह पे लोग जो है या तो मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट है। ठीक है, तो मुस्लिम कहने का मतलब ऑब्वियस होंगे भी, उस रीजन में मुस्लिम वाले रीजन भी थे। ठीक है, या तो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट वही बौद्ध धर्म वाले जो है तो वो बुद्धिस्ट। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मठ वहां पे बने हुए हैं जो कि गोम्पास के रूप में लद्दाखी रीजन में, लद्दाखी लैंडस्केप में पाए जाते हैं, सिचुएटेड है। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेम्स, थेस्की, शेई एंड लामायुरु। तो कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हो गए जैसे हेमिस, थेस्की, शेई एंड लामायुरु। ये मोनास्ट्रीज हैं, फेमस मोनास्ट्रीज हैं जो कि लद्दाख रीजन में है। In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip. तो गर्मी के समय में लोग जो है वो बिजी होते हैं, बार्ली हो गया, पोटैटो हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया और टर्निप हो गया, इसको ग्रो करने में। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब कि किस तरीके का वेजिटेशन वहां पे ग्रो किया जा रहा है, तो बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. तो यहाँ का क्लाइमेट जो है ठंड के मौसम में इतना ज्यादा ठंड हो जाता है कि लोग अपने आप को इंगेज रखते हैं अलग अलग तरह के त्योहारों में
और फंक्शंस में, ठीक है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग गैदर्ड रहेंगे वहां पे गर्मी ज्यादा से ज्यादा बना हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग दूर दूर पे रहेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी हीट जनरेट करता है, जो कि हीट उससे निकलती है, तो लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए रहते हैं तो वहां से ज्यादा गर्मी भी बनी हुई रहती है। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ पे औरतें भी जो बहुत मेहनती होती हैं, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स, ठीक है, तो वही बाकी देश के औरतों की तरह भी ये लोग सिर्फ घर में काम नहीं कर रही हैं, खेतों में काम नहीं कर रही हैं, बल्कि छोटे छोटे बिजनेस भी चला रही हैं और अपने दुकान भी चला रही हैं। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। लद्दाख का जो कैपिटल है लेह, मैप में देखोगे बच्चों अगर यहाँ पे, ठीक है, हेयर इट इज लेह, और ये कारगिल, इस तरीके से लेह जो है ये रोडवेज से भी और एयरवेज से भी पूरा कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। नेशनल हाईवे 1 जो है वो लेह को कश्मीर वैली से जोड़ता है जोजिला पास के रास्ते से। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज? तो लेट अस सी। ये तो इसके अलावा अगर तुम बच्चों गूगल करना, चैट जीपीटी करना, ग्रॉक करना, कहीं से भी करना, बेटा एआई करना, ठीक है, तो कुछ और पासेस का नाम फाइंड आउट करके डिस्कस करना आपस में। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे देखा था एक इमेज, लेट अस डिस्कस इट। इसकी मोनास्ट्री, ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जो कि बुद्ध धर्म के लोग को बुद्ध धर्म के मानने वाले जो मोनास्ट्री हैं, तो ये लोग हमेशा ध्यान में खोए रहते थे। कोई आकर के इन लोगों को खाना दे दिया भीख में तो वो लोग ये लोग खा लेते थे, तो इस तरीके के लोग थे। तो जाकर के इन लोगों ने अपना सभ्यता बसाया, और जो खेती बाड़ी करने वाले थे तब भी बौद्ध धर्म, ठीक है, उसमें बौद्ध धर्म में बहुत सारे तरीके के लोग हैं, अपना जीवन यापन जीने वाले, कुछ भीख मांग के जीने वाले भी हैं, कुछ मेहनत करके जीने वाले भी हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हैं। Alright, further, tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. तो पर्यटन जो है इस जगह का बहुत ही मेजर एक्टिविटी है, बहुत ही मेन एक्टिविटी है, चाहे वो अपने देश के टूरिस्ट हो या फिर बाहर देश के टूरिस्ट हो। Visits to the Gompas, treks to see meadows and glaciers. ये लोग घूमने जाते हैं गोम्पास में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को, फिर मिडोज जो भी वहां पे हरी भरी वाली एरिया है उन सबको, और फिर ग्लेशियर्स को। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो जैसे हम लोगों ने जाना कि विंटर के समय में बहुत ही ज्यादा फेस्टिविटीज और सेरेमनीज जो है ये लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं वहां के लोग, तो जो टूरिस्ट जो है उसको भी देखने जाते हैं वहां पे। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां के लोगों की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आ रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्नड टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर। बाकी विश्व के और अपने भारत देश के बाकी जगह के लोगों की तरह ही यहाँ पे भी जब लोग रह रहे थे, तो ये लोग भी सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, तो नेचर के साथ मिलजुल करके रहना सीख गए हैं। जब तक विकास का काम ना सूझ जाए, ठीक है, तब तक नेचर के साथ मिलजुल के साथ रह रहे हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस लाइक वाटर एंड फ्यूल, तो रिसोर्सेस की कमी होने की वजह से, जैसे पानी और ईंधन, ठीक है, तो इसीलिए अधिकतर ट्रेडिशंस और कल्चर जो है वो फॉलो कर पा रहे हैं। नहीं तो पानी और फ्यूल अगर पहले मिल गया होता तो ये लोग भी बहुत सारे मॉल बन चुके होते वहां पे। दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर, तो इसीलिए बहुत देखभाल के साथ रह रहे हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, नहीं तो कमी होने की वजह से, ठीक है, ये बच्चों पॉइंट रखना है इसको कि कमी होने की वजह से, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस लाइक वाटर एंड फ्यूल, नथिंग इज डिस्कार्डेड एंड वेस्टेड, कुछ भी बर्बाद नहीं जाता वहां पे। आगे या इमेज में देख सकते हो लद्दाखी वुमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, ठीक है, तो ट्रेडिशनल ड्रेस जो पुराने समय में जो पहना करते थे, तो उस तरीके की ड्रेस में ये लोग अपना फेस्टिविटीज या फिर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया यहाँ पे, इसको रीड कर लेते हैं। डू यू नो मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, ठीक है, तो 4 गो पास कर रहा है मनाली लेह हाईवे। रोहतांगला, बारालाछाला, लौंगलाछाला एंड तांगलांगला, these are the passes, ठीक है, यानी passes. The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. ये हाईवे जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलती है, जब रास्ता जो है वो बारिश बर्फ से ढका हुआ ना हो। तो ये रास्ता देख सकते हो कि यहाँ पे बारालाछाला। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था चैप्टर 7 लाइफ इन द डेजर्ट्स, एंड इट वाज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 7 बुक ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो मैथ और साइंस में अगर ट्यूशन पढ़ना है, ठीक है, मैथ और साइंस का अगर ट्यूशन पढ़ना है तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हो।
फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से, बट दिस सर्विसेज आर पेड। अपार्ट फ्रॉम इट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।